बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो सह अभाज्य संख्या क्या है? तो सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं में हमको पढ़ना है तो वे दो संख्याएं लिखते जाओ। वे दो संख्याएं जिनके केवल वन क्या होना चाहिए? तो सर्व अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, यानी वे दो संख्याएं जिनके केवल वन सर्व अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो? सर्व अभाज्य गुणनखंड का होना चाहिए, वन होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आ गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या चीज? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब इसके बारे में तो इसको नोट कर लो। अभाज्य संख्या में लिखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हो गया, इसको मिटा देते हैं। लिख लो इसको मिटा दें, इसको मिटा दे अब ना। नहीं तो सब लिखते जाओ क्योंकि शुरुआत है, अभी फिर नहीं बताया जाएगा। अब जब चैप्टर शुरू होगा, जब सिलेबस शुरू होगा तो ना फिर इसको बताया जाएगा। भाज्य संख्या क्या चीज? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं में लिखो वे संख्याएं, लिखो सब वे संख्याएं, लिखते जाओ सब वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? क्या चीज होना चाहिए? दो से अधिक क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? गुणनखंड हो। क्या हो? गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या, यानी वे संख्याएं जिनके दो से अधिक, क्या चीज? दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से क्या होना चाहिए? अधिक गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, चलो आगे चलो। अब उसके बाद परिमेय संख्या में चलेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं लिखते जाओ, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है उससे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं ये कर लेना, संख्याएं कहते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल टू शून्य हो। क्या हो? जहां Q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? शून्य हो। Q जो क्या होता है? P और Q, यहां पर लिख लो, जो जहां P और Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? शून्य हो। और P और Q यहां पर लिख लो, P और Q
क्यू का होना चाहिए पूरा अंक, क्या हो, क्यू का हो